अच्छा जी, ये आपके सामने है जो स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट है, ये एफबीआर ने जो इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर आपके एक्सपेंसेस होते हैं, उनमें से कौन से अलाउड हैं, कौन से नहीं अलाउड, उसकी एक मुकम्मल डिटेल दी हुई है। सेक्शन नंबर 21 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। इसके अंदर हम जो पर्टिकुलर चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो पेमेंट के हवाले से है कि अगर आप कोई भी बिज़नेस का एक्सपेंस करते हैं और उसकी जो पेमेंट आप करते हैं, तो वो पेमेंट का क्या तरीक़ाकार एफबीआर ने जो है वो दिया हुआ है। तो ये इसमें जो है क्लॉज़ है जो इसको डील करती है, ये पूरी की पूरी, ठीक है जी, नीचे तक। तो ये क्लॉज़ जो है ये बताती है कि आपने जो भी बिज़नेस एक्सपेंस है उनकी पेमेंट्स जो हैं वो कैश में नहीं करनी, ठीक है। अगर आप कैश में पेमेंट्स करते हैं और उन बिज़नेस एक्सपेंसेस का जो एग्रीगेट है साल का, वो 2.5 लाख से ज़्यादा बन जाता है। एग्रीगेट से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पे आप एक छोटे से दुकानदार हैं, आपके पास जो है हल्की फुल्की मशीनरी है, कोई आप दाल से जो है छिलका उतारते हैं या कोई इस तरह का दीगर कोई काम करते हैं, उसमें छोटी मोटी मशीनरी 8-10 लाख रुपए का सेटअप आपने लगाया हुआ है, उसकी आपने रिपेयर करवाई है, साल में 2 दफ़ा करवाई है, एक दफ़ा 1.5 लाख दिया है, फिर 1.5 लाख दिया है। तो एग्रीगेट का मतलब होता है मजमुआ। तो जो आपने एक्सपेंस किया है उसका अगर मजमुआ जो है वो 2.5 लाख से एक्सीड कर जाता है, ठीक है, पूरे साल के अंदर देखा जाएगा कि जो आपने एक्सपेंस एक पर्टिकुलर किया है उसका मजमुआ उस एक्सपेंस का अगर 2.5 लाख से एक्सीड कर जाता है, तो उसके ऊपर ये कंडीशन लागू होती है कि आप कैश पेमेंट उसकी नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 1 आपने कैश पेमेंट नहीं करनी। नंबर 2 क्या है? कैश का चेक नहीं देना। नंबर 3 आपने ऐसा चेक नहीं देना जिस पे पे जो पे वाला खाना होता है चेक का वो खाली रख के नहीं देना, ठीक है। ये तीनों जो कैटेगरीज़ हैं ये फॉल करती हैं कैश पेमेंट के अंदर। तो ये अगर आप इस तरह से पेमेंट करेंगे तो उसका नुकसान आपको हज़ारों रुपए का होगा, ठीक है जी। वो किस तरह से? ये जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है सिर्फ वही आपको ये बात बता सकता है। उसमें ये होगा कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न अपना फ़ाइल करेंगे तो उसमें यहाँ पे वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है कि आपका ऐसा ख़र्चा जो आपने कैश पेमेंट कर दी उसकी, और वो एग्रीगेट में 2.5 लाख से ज़्यादा था पूरे साल के अंदर, तो एफबीआर उस खर्चे को ख़र्चा ही नहीं मानेगा इनकम टैक्स रिटर्न में, ठीक है। उस खर्चे को एफबीआर ख़र्चा नहीं मानेगा। तो अब अगर आप इस तरह की कोई भी पेमेंट करते हैं तो उसका तरीक़ाकार ये है कि या तो आप उसको क्रॉस चेक के थ्रू करें। क्रॉस चेक जब आप करेंगे तो उसमें पे वाला जो खाना होता है चेक का, जिसमें सेल्फ या किसी का नाम लिखा जाता है, वहाँ पे उस पर्सन का नाम, शनाख्ती कार्ड का नंबर और अकाउंट का नंबर दर्ज करें, ठीक है। इसकी भी मैं डिटेल आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ कि इसमें फिर क्या इशू क्या आ रहा है। अच्छा, अब इसमें 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। नाम उस पर्सन का, बिज़नेस का, उसका शनाख्ती कार्ड का नंबर और उसका बिज़नेस का अकाउंट नंबर आपने वहाँ पे ऐड करना है और उसमें आपने पेमेंट करनी, ठीक है। या फिर आप ऑनलाइन इसकी पेमेंट कर दें या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दें, वो भी एक्सेप्टेबल है एफबीआर के एंड पे, ठीक है जी। तो अच्छा, अब इसमें एक जो मसला है जो आम लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता, जिन लोगों को एक्सपोजर नहीं है इस चीज़ का, ख़ास तौर पे जब एक दफ़ा बंदा एक्सपीरियंस करता है तो फिर उसको पता चलता है। इसमें अब मैं एक बिज़नेस में था तो वहाँ पे इशू ये आया कि वहाँ पे उन्होंने जो पेमेंट की अपने जो एक्सपेंस था उनका रिपेयर का ही था, तो उसकी उन्होंने पेमेंट की। तो पेमेंट करने के बाद वो जिस बंदे ने पेमेंट ली उसने उनको अपना बिज़नेस अकाउंट नंबर देने की बजाय अपनी वाइफ का अकाउंट नंबर दे दिया, ठीक है जी। तो उन्होंने पेमेंट कर दी, उन्होंने कोई मसला नहीं। अब ये चीज़ इंश्योर किया करें कि जब आप किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट करते हैं तो वो बंदा रजिस्टर्ड जो है पर्सन होना चाहिए, और उसका जो है जो अकाउंट नंबर वो आपको दे वो ऐसा ना हो कि अपने भाई का या अपने किसी बच्चे का या अपनी वाइफ का दे दे, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं एफबीआर से अपनी इनकम को छुपाने के लिए। तो अगर वो इस तरह से कोई दीगर अकाउंट आपको दे देता है तो वो क्लेम करना आपको फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। कल कल अगर एफबीआर आपको इस चीज़ का ऑडिट आपसे मांग लेता है कि ये एक्सपेंस आपने क्लेम किया है 10 लाख का, 20 लाख का, बिज़नेस के अंदर रिपेयर का या कोई भी दीगर एक्सपेंस है किसी भी किस्म का, तो आप इसकी हमें ट्रांजैक्शन जो है वो बताएं कि आपने इसकी कब की थी, किसको की थी। तो वो आपको साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि दीगर अकाउंट में जो है अमाउंट आपने ट्रांसफ़र कर दी, आपको पता ही नहीं चला, और वो जो बेसिकली बंदा था जिसने आपको सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की थी, जिसको आपने पेमेंट की है, वो आपको जो है चक्कर दे गया।
ठीक है, उसने किसी और अकाउंट में पेमेंट दिलवा ली, बाद में आपको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है FBR के एंड पे। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं।